So hello students. Today we are going to continue the previous chapter that we started MS PowerPoint, right? So last chapter we did the introduction and then we studied about few of the softwares, few of the presentation softwares, and now we are going to continue the chapter. In the last class we studied about the functions of PowerPoint, क्या क्या इसका फंक्शन, इसमें खासियत क्या है, ये काम कैसे करते हैं, वाई डू वी यूज़ इट, वाई क्यों से इसका इस्तेमाल क्यों होता है, इन सब के बारे में हमने अच्छे से जाना। पर और भी चीज़ें हैं जो अभी जानना बाकी है, जो अभी पढ़ना बाकी है। फंक्शन तो ठीक है, और क्या क्या चीज़ हैं इसमें, स्लाइड्स में क्या होते हैं, इसको भी जान लेना वो भी चलिए ठीक है। लेकिन आगे भी हैं कि वाई इज़ इट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स, तो उसको कैसे जानेंगे? विल नो इट बाय स्टडिंग द एडवांटेजेस। अगर उसके एडवांटेजेस हम जान लेते हैं तो हम उसे आराम से उस सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज सी सॉफ्टवेयर शुड वर्क फॉर यू, यू शुड नॉट वर्क फॉर द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आपके हिसाब से काम करना चाहिए, ना ही आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको नहीं चलना। यू हैव टू मास्टर द सॉफ्टवेयर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐप हो, लाइक यू हैव व्हाट्सएप इन योर फ़ोन। कहीं ना कहीं the first time when you use WhatsApp you didn't knew how to use it। पहली बार जब आपने इस्तेमाल किया तब आपको नहीं पता था कि इसे कैसे इस्तेमाल करना, बट इवेंचुअली उसे इस्तेमाल करते करते लाइक यू वांटेड टू सेंड अ मैसेज, तो वो भी आप जान गए। हाउ टू सेंड वॉइस मैसेज, उसको भी धीरे धीरे यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द सॉफ्टवेयर, द ऐप, एंड देन यू कुड सेंड द वॉइस मैसेज ऑल्सो। सो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस। सो PowerPoint allows presenters to show information clearly, objectively and interactively. It clearly separates individual points and process information to a well-designed and uniform pattern. It allows presenters to emphasize important points by the way of animation and other well-crafted tools, and it simplifies complex topics and maintains audience interest. So मैं अगर इसको शॉर्ट में अगर समझाना चाहूँ एकदम विद इन व्हाट टू से 2-3 words, if I would like to conclude or to summarize it, so मैं इसको कैसे बोलूँगा? इट्स एन ऑडियो विजुअल ट्रीट। ऑडियो विजुअल वाली ट्रीटमेंट आपको इस माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में मिलता है इन द प्रेजेंटेशन। नाउ हाउ कैसे ये चीज़ कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक्स्ट तो होंगे ही, इफ़ समवन वांट्स टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग, तो कुछ टेक्स्ट तो होंगे ही, बट साथ में जैसे ये पिक्चर आपको दिख रहा है ये बुक में, दिस इटसेल्फ इज़ व्हाट, दिस इटसेल्फ इज़, ये पिक्चर क्या है, ये दिस इटसेल्फ इज़ एक्सप्लेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग। ये अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहा है। लाइक इसको थोड़ा सा आई विल जूम इट, आई विल टेल यू। सी दिस इज़ द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसमें दो चीज़ें हैं, ये मॉडिफाई करना आसान है, राइट, एंड इट्स ईजी टू रीऑर्डर, यानी कि उसे अरेंज करना सीक्वेंस में, दिस इज़ वेरी इजी एंड इट्स वेरी इजी टू क्रिएट ये द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। इट्स वेरी इजी टू मेक द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, पर हम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए एक आसान तरीका अपना, ये एक आसान तरीका है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ चाईबासा। चाईबासा में कितने लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, कितने लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, और कितने लोग हैं
जो एगेटेरियन है, यानी कि सिर्फ अंडे खाते हैं। ये तीन कैटेगरी, ये these are the three categories, एंड इन these categories के अब क्या करेंगे, इन तीन कैटेगरी में हम लोग अगर इसको प्रेजेंट करना हो, थोड़ा सा इंटरेक्टिवली अगर प्रेजेंट करना हो किसी को, तो इसको अगर मैं पिक्चर बनाकर उसमें ग्राफ अगर मैं दिखा दूँ ना, सो वो ज़्यादा इंटरेक्टिवली हो जाता है। जैसे इस तरह से करके, है ना, ये इस तरह से करके मैं दिखा दूँ कि हाँ, ये जगह का नाम मैंने लिख दिया, नीचे में ये जगह पे इतना, ये जगह पे इतना, ये जगह पे इतना, तो इन सब जगह पे इतने इतने लोग ये चीज़ें खाते हैं। और दूसरी चीज़ है टू प्रेजेंट एनी आइडियाज़ एंड प्रोजेक्ट्स, इसके लिए भी MS पावरपॉइंट का इस्तेमाल होता है। और सबसे अहम, like we teachers are using it, and if you go through lot of YouTube videos, they're using this MS PowerPoint to teach also. They're using they are making a setup at their home, और फिर उस अपने रूम में एक लैपटॉप और उसमें MS PowerPoint, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है पढ़ाने के लिए। और कुछ एक्स्ट्रा कुछ सॉफ्टवेयर है उनका इस्तेमाल करके ये पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन, एंड वन मोर थिंग इज़ दैट ये एनिमेटेड होता है, सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इजी टू understand also. Ease of modifying the presentations. Now content in PowerPoint presentation can be easily formatted. Okay, बहुत आसानी से उसको कुछ भी सुधारा या बदला जा सकता है, क्योंकि वो बहुत आसान है। The easy changes in the fonts, font size, font style, अगर बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है, ये भी एनिमेशन में अगर कुछ चेंज करना है उसमें भी। ओके, ये सब चीज़ें, टेम्पलेट्स वगैरह चेंजेस करने में, इन सभी चीज़ों को करने में, प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि इतने सारे फीचर्स अभी, लाइक फॉर एग्जांपल 2016 में सारे जितने भी मेन्यू है वो ऐड भी हो गए हैं, ज़्यादातर फीचर्स ऐड हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स ऐड हुए हैं, और ज़्यादा जितने भी हैं सब ओपन टैब हैं, सारे फीचर्स के टैब ओपन होते हैं, तो यू कैन फाइंड आउट दैट अच्छा इसमें क्या क्या है, क्या कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग एंड एग्जिटिंग द PowerPoint 2016, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, सबसे पहले MS PowerPoint पे क्लिक करें, उस पर क्लिक करें स्टार्ट, या फिर लेफ़्ट क्लिक 2 बार दबाएंगे तो फिर वो खुल जाएगा। एंड देन ओके, नाउ एक्चुअली फ्रॉम द स्टार्टिंग, इफ़ यू गो थ्रू द स्टार्टिंग, तो इसमें सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप आई वाज टेलिंग यू कि अगर स्टार्ट के बाद का कोई चीज़ है तो मैं वो चीज़ आई वाज टेलिंग यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट मेन्यू में जाना, स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, एंड देन ऑल प्रोग्राम्स आएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करने से ढेर सारे MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS PowerPoint, है ना, इस तरह के और भी कई सारे ढेर सारे आ जाएंगे। तो उसमें MS PowerPoint 2016 हो या 2010 हो या 2007, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम, आपके पास आपके सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर लोडेड है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अब इसको एग्ज़िट कैसे करना है। एक बार काम ख़त्म हो जाने के, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint बना लेने के बाद फाइल एग्ज़िट मेन्यू बार में एग्ज़िट रहेगा, उस पर क्लिक कर देना है, डबल क्लिक, और फिर वंस ऑल्सो यू कैन क्लिक इट एंड वो बंद हो जाएगा। और फिर क्लिक करने के बाद एक मेन्यू आता है, इफ़ यू हैव टू सेव, अगर सेव करना है तो फिर यू कैन एंटर द नेम, उसको किस जगह पे पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन मेंशनिंग द नेम एंड देन सेविंग इट। सो यू कैन यूज़ दिस, यू कैन यूज़ Alt plus F4 to close the system. Okay students, if you have any doubt, then you can send me your doubts in the WhatsApp, or you so actually you cannot comment, so that is why you can, if you have any doubt, then you can WhatsApp. Thank you.